हम सबका हनीमून साथ प्लान कर रहे हैं। वाह! मम्मी जी चाहती हैं कि हम हनीमून के लिए स्टार क्रूज जाएं। ये अचानक एक पल में क्या हो गया? 2 मिनट पहले हम कितने खुश थे और अब जैसे एक लहर आकर सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई। जो प्लान हमने किया है उसका क्या? खुशी वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। बस अब यही देखना है कि तुम क्या डिसाइड करते हो। बड़ों का आशीर्वाद ठुकराकर अपनी सहेली के साथ जाती हो या नहीं? क्या शादी के बाद लड़की की खुशी, उसकी मर्जी कोई मायने नहीं रखती? ये कैसे दो राहें पर आ खड़े हुए हैं हम? दोस्ती का दामन थामे या नए रिश्तों की कद्र करें? हमारे लिए तो दोनों ही अनमोल हैं। ये कैसा बंधन है जो हमारी दोस्ती को जकड़ता जा रहा है? खुशी, श्रुति, बैठना। मौसम कितना अच्छा है ना? वो तो मुझे तेरी आंखों से ही दिख रहा है। खुशी, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा? नहीं तो हम बस इन तारों को देख रहे थे और देखते देखते हमें पापा की याद आ गई। बस। मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूं खुशी। हम शादी के बाद भी अपने सुख दुख बांट सकते हैं। कुछ तो बोल। कैसे कहें हम? क्या हमारी दोस्ती कच्चे धागे की तरह कमजोर है? साफ साफ बता, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम तुम्हारे और संजना के साथ हनीमून पर नहीं जा सकेंगे। मम्मी जी ने हमारे हनीमून की अरेंजमेंट स्टार क्रूज पर की है और वो चाहती है कि हम वहीं जाएं। बस इतनी छोटी बात? ये छोटी सी बात नहीं है, इससे हमारी दोस्ती पर असर पड़ेगा। खुशी, हमारी दोस्ती क्या एक दिए की तरह है जो हवा के हल्के झोंके से बुझ जाएगी? लेकिन श्रुति। खुशी, हमारी दोस्ती अब नए रिश्तों में बन चुकी है। इन रिश्तों के दायरे बहुत बड़े हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम इन रिश्तों को भी उतनी ही इज्जत और सम्मान दें। हमारी ख्वाहिशें, हमारी जिद हमें हमारी फैमिली के साथ एडजस्ट करनी होंगी। यही एक बहू का फर्ज है। हम अपने अरमानों का गला दबाकर खुश कैसे रह पाएंगे श्रुति? उनकी खुशी में ही तेरी खुशी होनी चाहिए। तूने जाके हाँ कह दे। हम तीनों हैं सहेली, एक दूजे बिन अकेली, ना होंगे कभी हम जुदा। दुनिया छूटे तो छूटे, ये बंधन कभी न छूटे, यही अपना वादा रहा। क्या तुमने मेरी फ्लॉपीज देखी? कभी फॉरगेट द फ्लॉपीज। तुमने हनीमून के लिए शिमला क्यों चुना? हम लोग शिमला नहीं जाएंगे बस। ओके, तो मैं शिमला अकेला जा रहा हूँ। हाहा, कम से कम तुम्हारे झगड़े से थोड़े दिनों के लिए तो मुझे फुर्सत मिलेगी। कबीर, डोंट एक्ट स्मार्ट। कबीर सुनो ना, मैं शिमला 10 बार जा चुकी हूँ, मैं बोर हो गई हूँ। मैं शिमला 15 बार जा चुका हूँ और मैं अभी तक बोर नहीं हुआ। अच्छा, तो आप शिमला 15 बार जा चुके हैं? हाँ, डोंट ढापा। मुझे मालूम है शिमला इतनी भी रोमांटिक जगह नहीं है। स्वीटहार्ट, यू रियली डोंट नो, शिमला वाकई बहुत रोमांटिक जगह है। कम ऑन कबीर, रोमांटिक जगह तो कश्मीर या फिर केरला है। जस्ट इमेजिन, कश्मीर की वो हसीन वादियाँ, वो बर्फीले पर्वत, बहुत मजा आएगा। अरे रहने भी दो, तुमने शिमला की पुरानी पिक्चर्स नहीं देखी? दे आर रियली एक्सीलेंट। तुमने केरला की पिक्चर्स नहीं देखी? दे इवन बेटर। वैसे शिमला में ना मेरी काफी पुरानी यादें बसी हुई हैं। जाने स्टॉप 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 स्टॉप। हम लोग जाएंगे तो सिर्फ केरला जाएंगे बस। ओके, अगर तुम्हारी ये जिद है तो हम केरला ही जाएंगे, बाकी सब गए भाड़ में ना।
कौन बाकी सब? अरे बाकी सब मतलब तुषार और विशाल के साथ मैंने ये डिसाइड किया था कि हम शिमला जा रहे हैं, लेकिन हमने उनसे क्या? नहीं नो प्रॉब्लम, हम लोग शिमला जाएंगे ना। नहीं केरला बहुत अच्छी जगह है। नहीं, चाहे जितनी भी अच्छी हो, सबके साथ जाना सबसे अच्छा है। केरला नहीं, शिमला ना। हाँ। लव यू। विशाल, एक प्रॉब्लम है। विशाल। तुमने कुछ कहा क्या? जी, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मम्मी और पापा ये चाहते हैं कि हम अपने हनीमून के लिए स्टार क्रूज पर जाएं। वाओ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपने तुषार भैया और कबीर भैया से कहा है कि हम सब शिमला जाएंगे। हमने श्रुति और संजना से भी यह वादा किया है। ओके बाबा, पर अगर हमारे पास इतना बढ़िया मौका है तो क्यों ना उसका फायदा उठाएं? देखो, शिमला तो बहुत दूर नहीं है ना, हम कभी भी जा सकते हैं शिमला। लेकिन विशाल, आपने शादी से पहले कहा था कि आई लव यू, और जो हनीमून के वो पल हम साथ बिताने वाले हैं, उन खूबसूरत लम्हों को मैं अपने लाइफ के चैप्टर में लिखना चाहता हूँ। और ये चैप्टर जहां लिखा जाएगा, जिस जगह पर लिखा जाएगा, उस जगह का नाम है द स्टार क्रूज। आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश हूं मैं आज। लेकिन आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारी खुशी किस चीज में है। हम आपको आपसे बेहतर जानते हैं। आपकी खुशी हमारी खुशी में है। लेकिन आप हमारी बात तो सुनिए। बस आप कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। पापा, आप कब आए? पेंटिंग कर रही है मेरी बेटी। बहुत अच्छी बनी है। ये रंग अब तुम्हारे बेरंग जीवन में बहार लाने वाले हैं बेटा। क्या हुआ पापा आपको? इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं आप? अरे कहाँ गए सब लोग? पापा? रक्षा, तुषार, श्रुति, राहुल, नचिकेत, सब जल्दी से बाहर आ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ पापा जी? क्या हुआ? रक्षा, जिस दिन का हमें बरसों से इंतजार था, आज वाहे गुरु जी की कृपा से इंतजार खत्म हो गया। पापा जी साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? दीपिका के लिए कपाड़िया के यहाँ से रिश्ता आया है। क्या? ग्रेट न्यूज़! आप सच कह रहे हैं? 100% सच। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। वो काम क्या करता है? आपने लड़के को देखा है? भाई अभी तो मैंने लड़के की तस्वीर देखी है। फिलहाल तो वो मद्रास किसी बिजनेस टूर के लिए गया है। कुछ दिनों के बाद जब लौटेगा तो मिल भी लेंगे। उसके घर बार के बारे में भी बताइए ना। अरे हमारी बेटी को उस घर में किसी बात की कमी नहीं होगी। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। उसके घर में देर है मगर अंधेर नहीं। ये सब रोशनी, धूमधाम और नगर नारायण के दिखावे का फल है। तुषार की शादी जितनी अच्छी तरह से हुई, उसी की वजह से ये रिश्ता आया है। वरना गरीब की गुणवंती लड़की बेकार और शाहूकार की बिगड़ी हुई लड़की अच्छी। आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये चमत्कार तो इस लक्ष्मी जैसी बहू के आने से हुआ है। इसके कदम जहां भी पड़ेंगे सबका भला ही होगा। शीतल, ये मैं क्या देख रही हूँ शीतल? क्या? बैठो भाभी। विक्रम की गाड़ी में संजना गई है? क्या करूं भाभी, मेरी तकदीर में ना मुसीबतें ही लिखी हैं। ना वो चैन से रहती है और ना मुझे चैन से रहने देती है। शीतल, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। संजना का ऑफिस घर से बहुत दूर है। अब वो चाहती है कि रोज कोई उसे ऑफिस तक ड्रॉप कर दे, और विक्रम ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले लिया। अरे हाँ करने से पहले एक दो बार सोच लिया होता। पता है आपको भाभी, आज उसको छोड़ने के चक्कर में ऑफिस लेट पहुंचेंगे। अरे कम से कम संजना को तो सोच लेना चाहिए था। अब छोड़ो, मेरा बेटा शादी करने से पहले जिसने ना सोचा ना पूछा, तो ये क्यों सोचेगी? मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी हो रही है। बहू के आते ही तुम्हारा सुख चैन सब छिन गया। हाँ भाभी, लेकिन आप तो बहुत लकी हैं
कितनी सीधी सादी गाय जैसी बहू है आपकी। वो भी कुछ कम नहीं है। वो तो मैं हूँ जिसने अपनी बहू को अच्छी तरह कस के रखा है। क्यों भाभी, खुशी ने कुछ कहा क्या? तुषार और कबीर के साथ हनीमून के प्लान्स बनाए जा रहे थे, लेकिन खुशी की खुशी में पानी फेरना मुझे अच्छी तरह आता है। कबीर और संजना अगर विशाल और खुशी के साथ जाएं, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुषार, अगर तुषार फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता है तो क्यों जा रहा है? विशाल की शादी में तुषार की शादी, और अब विशाल के हनीमून में तुषार के हनीमून का खर्चा। वाह वाह वाह, चाल तो डाल दिया, लेकिन इस बार चिड़िया नहीं फंसी। वाह भाभी, क्या हिटलर की तरह आप बहू पे रोक जमाती है। काश संजना का रिमोट कंट्रोल भी मेरे हाथ में होता। मुझे कुछ टिप्स दीजिए ना, ताकि मैं भी अपनी बहू को कठपुतली की तरह नचा सकूं। ओफो, मेरा तो क्लब जाने का टाइम हो गया, मैं जाती हूँ। शीतल, मैं भी साथ चलूं? जाते जाते बातें भी हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, चलिए। ये आपका जूस। बेटा तुमने क्यों तकलीफ की? घर के सारे नौकर कहाँ हैं? हमने उन्हें मना कर दिया। हमारे हाथों से जूस लेना आपको अच्छा नहीं लगा? ये कैसी बात कर रही हो बेटा? तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो वैसे करो। ये न्यूज़पेपर्स में क्या है? आप इतने बिजी रहते हैं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं रहता। इसलिए हमने जो इंटरेस्टिंग हेडलाइंस है उसे अंडरलाइन कर लिया है। आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। थैंक यू बेटा। थैंक्स तो हमें आपका करना चाहिए। क्यों? हमारे हनीमून ट्रिप के लिए आपने इतनी अच्छी बुकिंग जो की है। बेटा अभी बड़े छोटों के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यही तो हम कहना चाह रहे हैं। आप हमसे कितना प्यार करते हैं, हमें कितना चाहते हैं। हमें यहाँ आए हुए बस 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन इन 2 दिनों में हम सबसे कितने अटैच हो गए हैं। हनीमून ट्रिप के लिए इतनी लॉन्ग ट्रिप पर जाने का हमारा मन ही नहीं कर रहा। मतलब हम स्टार क्रूज पर ही जाएंगे, चाहे कितना लंबा सफर क्यों ना हो। पापा जी, आपने आज की हेडलाइंस पढ़ी? अरेबियन सी में एक शिप डूब गया। हमें तैरना नहीं आता, इसलिए हमें बहुत डर लग रहा है। लेकिन तो क्या हुआ, हम स्टार क्रूज पर ही जाएंगे। बेटा तुम जो भी कहना चाहती हो साफ साफ। जी नहीं, कुछ नहीं। देखो ये तुम्हारा लास्ट चांस है, जो भी कहना है कह दो। फिर बाद में ये नहीं बोलना कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। कह दे, हम स्टार क्रूज पर नहीं जाना चाहते। पापा जी, हम अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहते हैं। तो ठीक है जाओ, किसने मना किया है? क्या कहा आपने? बेटा मैंने कहा कि अगर तुम अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहती हो तो जाओ, मैं कौन होता तुम्हें रोकने वाला? भाई तुम्हारा हनीमून है, तुम जहां चाहे वहां जाओ। थैंक यू पापा जी। सदा खुश रहो पुत्र। डैड। हाँ क्या करो डैड? कुछ नहीं बेटे, काम चल रहा है। डैड मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, बैठो ना, बोलो। डैड आप तो जानते हैं कि आजकल संजना को ऑफिस आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है, तो हम लोग दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना हम किस्तों पर एक कार खरीद लें, उससे उसकी परेशानी काफ़ी दूर हो जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी आइडिया। इसमें पूछने की क्या बात है बेटे? लेकिन क्या डैड, हम दोनों डिसाइड कर रहे थे कि लोन आपके नाम से अप्लाई करें। डोंट वरी डैड, लोन हम आपके नाम से अप्लाई करेंगे, लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट की जिम्मेदारी संजना पर ही होगी। वो क्या है ना डैड, हमने सोचा कि हम कार ले रहे हैं तो एक अच्छी कार ही लें, लेकिन संजना और मेरे आईटी रिटर्न्स हमें अलाउ नहीं करते एक अच्छी कार खरीदने के लिए, तो बस इसलिए आपकी मदद चाहता था। बेटे मुझे इंस्टॉलमेंट की कोई चिंता नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि मैं टैक्स वालों को कैसे दिखाऊंगा। इसमें थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन तुम्हारे लिए और संजना के लिए इतनी परेशानी तो मैं उठा सकता हूँ। क्यों? यही उम्मीद थी। या पेपर्स रेडी करवा गो। पेपर्स रेडी है। संजना को पता था कि आप जरूर हाँ ही बोलेंगे, तो उसने पेपर्स रेडी करवाई। काफी तेज है संजना, तुमसे भी ज्यादा हंस क्या रहे हो, संभल कर रहना। जा मैं कर देता हूँ। सीधा
क्या कर रही हो? मम्मी ने कहा था कुछ दवाइयाँ बना देने के लिए, वही बना रही हूँ। लेकिन क्या बात है, तू बड़ी खुश लग रही है। क्योंकि हम खुश हैं। वो तो मैं जानती हूँ स्टूपिड, लेकिन बात क्या है? रमन पापा ने हमें स्टार क्रूज पर जाने के बजाय तुम सब लोगों के साथ हनीमून पर जाने की इजाजत दे दी है। क्या? यस, तुम्हारी नजर में दोस्ती में सब कुछ साथ साथ और बराबर न शेयर किया जाता है, लेकिन हमारी नजर में दोस्ती में सब कुछ साथ साथ होता है। और जहाँ तक पॉसिबल हो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साथ रहें। तू बहुत जीती है, अपनी बात मनवा के ही रहेगी ना? बिल्कुल, हम तो भाई ऐसे ही हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। और कहाँ चली गई थी तुम? मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। आप और मेरी चिंता करेंगे? ओहो, बड़ी सज धज कर गई थी। कोई पार्टी थी क्या? क्लब गई थी मैं। कोई समारोह था? नहीं, बहुओं की बातें कर रहे थे। हाँ, सास लोगों को खाली घर में बैठे बैठे काम भी क्या है। कौन सी गाड़ी ली जा रही है किश्तों पर? संजना गाड़ी ले रही, मैं उसे लोन लेने में मदद कर रहा हूँ। क्या आपका दिमाग सही है? जब मैंने गाड़ी मांगी थी तो आपने इनकार कर दिया, और अब बहू ने मांगी तो 1 मिनट में उसे दे रहे हो। शीतल, शीतल, एक मिनट। तुम में और संजना में फर्क है। आप कंपैरिजन कर रहे हैं? जी हाँ, बिकॉज संजना इंस्टॉलमेंट्स अफोर्ड कर सकती है, तुम और मैं नहीं। अगर संजना ने नई गाड़ी खरीदी ना तो मुझे उससे बेहतरीन कार चाहिए, एंड दैट्स फाइनल। ओके बाबा, ओके, मैं तुम्हें एक नई कार खरीद कर दूंगा। ऑलराइट, अब तो मुझे काम करने दो। शीतल, उस खुशी की जुर्रत देखी तूने? क्या हुआ भाभी, झगड़ा हुआ क्या? अरे उस लड़की में बहुत हिम्मत आ गई है। मेरे लाख ना कहने के बावजूद उसने रमन को मना लिया और मुझे भनक भी नहीं होने दी। कौन सी बात? अरे वही जो अपनी सहेलियों के साथ हनीमून पे जाना चाहती है। रमन के भोलेपन का बहुत फायदा उठाया उसने, बड़ी चालाक है। भाभी, मेरी बहू तो 4 कदम आगे है। क्यों? नई गाड़ी के लिए विक्रम को तैयार कर लिया, लोन पेपर्स भी साइन करवा लिए। अब बताओ, अगर संजना इंस्टॉलमेंट ना दे पाई तो सारी मुसीबत तो हम पर आएगी ना। नई गाड़ी के लिए विक्रम को तैयार कर लिया और आज तक मैं उस खटारे में घूम रही हूँ। शीतल, ये लड़कियां तो बहुत ही चालाक हैं। हमसे 2 कदम आगे हैं। देखा ना, 2 ही दिन में अपना कमाल दिखा दिया। भाभी, मैं तो कुछ और ही देख रही हूँ। क्या? इन लड़कियों ने सिर्फ हमारे बेटों को नहीं, अपने अपने ससुर को भी काबू में कर रखा है। क्या सोच रही हैं आप भाभी? अगर ये 3 लड़कियां इसी तरह मनमानी करती रही तो देख लेना, हमारे ही घर में हमारी कोई कीमत नहीं रहेगी। शीतल, पासा पलटना। भाभी, क्यों ना हम रक्षा को मिला लें? एक तरफ हम 3 होंगी और दूसरी तरफ वो 3 बहुएं। और रक्षा हमें सपोर्ट नहीं करेगी। जब से श्रुति आई है ना, तब से वो उसी के गुण गा रही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन पहले तो हमें रक्षा और श्रुति के बीच में झगड़ा करवाना होगा। एक बार, बस एक बार रक्षा हमारी तरफ होगी ना, तो फिर इन तीनों को देख लेंगे। जल्दी से कुछ सोचिए भाभी, वरना ये लड़कियां हमें सोचने के लायक नहीं छोड़ेगी।